हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टाइटल वीडियो का देख के आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो उससे पहले थोड़ा बहुत हम आज के रूटीन के बारे में बात कर लें। आज है यहाँ होली, मीन्स होली का दहन है, तो उसी प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो आज होली नहीं है, कल है। रिंग को 2 दिन से धोगी लग रही है। कहते रहना फिर। तो ये रिंकू का है ना डाइटिंग। क्या है ये, क्या है ये? मैं आपको बता रही थी ना कि मैं डाइट प्लान पे चल रही हूँ। तो अभी जैसे कि ये झाड़ू तो हाथ में रहती है मेरे, इसको नीचे रख देती हूँ पहले मैं, क्योंकि झाड़ू पोछे का नंबर मेरा ही, तो मैं वही करूँगी। तो ये है वो गर्म पानी जिसमें मैंने जीरा और नींबू और काला नमक डाल के रोज मॉर्निंग में पीती हूँ। तो आपको इससे कुछ फर्क लगा? हाँ, ये हल्कापन महसूस होता, लेकिन अब धीरे धीरे जाएगा अंदर। पेट कम करना है तो धीरे धीरे निकले अंदर जाएगा। रिंकू ने रोटी खाना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया। 1 महीना तो हो गया है इसको, पर अब देखते रिस्पॉन्स ठीक है। एक 1,000 1,500 महीने के 15 डाल के 15,000 रुपये आ जाते हैं। नहीं चला। आज है ना, क्या है, आज धुलेंडी है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे इतना सारा सब कुछ बनाया जा रहा है। तो घड़ी में बज गए हैं 11:30 और कुछ इतनी चीज़ें बना के रखी हैं। बनाया क्या क्या वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो बनाया मैंने लापसी। इसमें लापसी है, ये कैरी का पानी है, और उसके जस्ट पीछे कड़ी है। कड़ी के पास में अमचूर, किसका है, कैरी का अमचूर है, और आलू मटर की सब्ज़ी, चावल, ये चीज़ें हैं। अभी मैं बनाने वाली हूँ रोटी। और मतलब रेगुलर ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, मतलब काम भी करते रहते हैं और सारा एक साथ मैनेज भी नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल तो गर्म हो रहा है दूध, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी मतलब सब चीज़ें जो जो मैंने बनाई है वो रख के अच्छे से डेकोरेट करके। क्या हुआ आपके लिए? थक गई मैं, क्यों? आटा वाटा लगा के रखा। किससे थके आप? आज अपने घर में भंडारा है, जिम में। देख आज है ना, मैंने क्या क्या किया। देख, सुबह उठी, कपड़ा वपड़ा धोए। कितने बजे उठे? मैं उठ गई थी 6:30। मेरे से लेट। हाँ, 6:30 बजे समथिंग में उठी थी। उसके बाद में कपड़े वपड़े धोए, नहाई, तैयार हुई, कमरा साफ किया, बिखेरा समेटा, फिर पूजा की। पूजा करने के बाद में हम लोगों ने बनाया खाना वगैरह। खाने में हमने बनाया सब्ज़ी, कढ़ी, अमचूर, लापसी, चावल और कैरी का पानी। अब बनाएंगे रोटी, ऐसा। ठीक। मतलब आज है ना इतनी चीज़ें बनाई कि रोटी बनाने में ना थोड़ा लेट हो गया। अदरवाइज़ मैं रोटी 9 साढ़े 9 समथिंग बना लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सासू जी हेल्प कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बर्तन वगैरह धोने में भी दिक्कत होती है, पेट वगैरह अड़ता है, इसलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या है। कढ़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, मीठी सब्ज़ी और लापसी, चावल, रोटी, कैरी का पानी, ये सब चीज़ें। और अभी मैं और मेरे जी हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया और रिंकू है डाइट पे, तो वो खाना नहीं खाएगी। आने वाला कोई तूफान आएगा ना तूफान, पता चलेगा। तूफान से बाय भाई कानू, बाय।
कहाँ जा रहे? दुकान जा रहे, ठीक है। बड़े पापा खाना कैसा था? मस्त। कानू सी यू। वो बंद करूंगा। नहीं, वो वैसे वाले भैया नहीं, देवर को भैया बोलते हैं। बनाना बन रही है ना। तो अभी पता है घड़ी में बज गए हैं 12:30 समथिंग। हाँ 12:30 बज गए किचन से फ्री होते होते। एक नहीं, एक नहीं, 12:30 बज रही है। तो उसके बाद में अब मैं तो आधे घंटे रेस्ट करूंगी, फिर मेरे को वापस से करना है शूट। और अगर हुआ पॉसिबल तो मैं आपको दिखाऊंगी शूट का। अदरवाइज अगर मैं थक गई, सो गई, तो फिर ब्लॉग तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ तो मेरे को देखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी आज, वो सरप्राइज है। तो सरप्राइज़ देने से पहले मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। खाना कम पड़ गया, मीन्स पराठे वगैरह और चाहिए। लखन जी और रिंकू दोनों हैं डाइट पे, तो लखन जी ने क्या 3-4 दिन से खाना खाया नहीं। तो आज उनका पता नहीं कैसे मूड हो गया, तो वो खाना वगैरह के लिए एग्री हो गए। तो उसके बाद में मतलब फ्री होके वापस से खाना वगैरह बनाना पड़ा। उसके बाद में हम सब बैठे थोड़ी देर हॉल में चल रही थी मूवी वो चल रही थी जो कि मैंने ऑलरेडी देखी हुई थी, तो मैं नहीं बैठी फिर। आज हमारे यहाँ आ गया है तूफान, और मैं आपको तूफान की वीडियो दिखाती हूँ। दिखाओ। अरे बेटा हट, तो मेरे को भी दिखाने दे। ओहो रिंकू 2 मिनट भाभी, वो देखो। नहीं जा रही मैं, सिर्फ दिखा रही हूँ। अरे गजब, मौसम देख सकते हो आप, ये मौसम देख सकते हो। ये देखो, ये इंटरप्शन कीड़ा एक और अलग से हमारे देवर जी। ये देखिए आप, मौसम को इतना खतरनाक हो रखा है। अरे यार 2 मिनट तो रुको यार। गेट ही बंद हो गया, सो सैड। अब मैं कैसे हाँ वाइड एंगल में दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए। ये रिंकू को देखो। हम दिखाएंगे ना यार, हमारा तो काम है दिखाने का। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आहा। ओहो, घर की घंटी अपने आप बजने लग गई हमारे तो। घर में डोरबेल अपने आप बज रही है। तो जैसा कि मैंने बात की थी सरप्राइज़ की, तो सरप्राइज़ तो नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसी बात है जो नहीं बताई थी और अब बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी। मतलब जब मुझे पता चला था कि मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी है, तब पता चलते ही हम लोग डॉक्टर के पास गए थे जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे चल रहा था, इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए थे। तो फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए तभी अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करके देखा। तो 5-6 हफ्ते थे, मतलब 5-6 मतलब 1 महीना निकलता है और एक हफ्ता एक्स्ट्रा ऐसे ऊपर चढ़ता है ना, तो उसमें भी 5-6 दिन, 3-4 दिन ही ऊपर चढ़े थे। और 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी तब मैं। तो गई और डॉक्टर ने बोला कि सोनोग्राफी करके देखते कि इन रियलिटी आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, या फिर HCG टेस्ट या HCG इंजेक्शन लगता है, इस वजह से कहीं HCG की वजह से तो पॉजिटिव नहीं आया है। तो सोनोग्राफी की, तो सोनोग्राफी में बेबी तो दिखा, पर इतना सा था, इतना सा होता है, इतना सा, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा दिखा। तो बोले कि प्रेगनेंसी तो है, बट मतलब उन्होंने क्या वो ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी की थी और उसके बाद में बोला था कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो हमें हैंड टू हैंड अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, सोनोग्राफी मीन्स। तो वहाँ पे चेकअप वगैरह हो गया। उन्होंने बोला प्रेगनेंसी तो है, मीन्स जब सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट जब मतलब देख रहा था ना, ये चेक कर रहा था, तो उसने कहा प्रेगनेंसी तो है, पर मतलब ऐसा मतलब कंफ्यूज कर दिया, बहुत टेंशन में डाल दिया। और उसके बाद में वापस से भेज दिया कि आप डॉक्टर से मिल के आ जाना। तो हम वापस से गए रिपोर्ट्स लेके, 2-3 घंटे वेट करके। तो रिपोर्ट्स लेके गए तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि हाँ सब नॉर्मल है, आपका बेबी भी दिख रहा है, सब कुछ है, बट हार्ट बीट नहीं दिख रही है। मतलब बेबी है, प्रेगनेंसी है, हार्ट बीट नहीं दिख रही है, इसका क्या मतलब है?
तो धड़कन नहीं आती है तब तक तो बेबी का मतलब डेवलपमेंट भी नहीं होता है, तो टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी इंजेक्शंस लिख के दे दिए। हैवी तो क्या मतलब HCG के इंजेक्शंस थे, टैबलेट्स थी बहुत सारी, प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स थी और HCG के इंजेक्शंस हफ्ते में एक बार खाना, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दे दिए थे कि जब तक आप ये टैबलेट्स लो और 2 हफ्ते बाद में आपकी वापस से आप अल्ट्रासाउंड करवाओ और चेक करवा के वापस से बताओ कि उसमें बेबी की हार्ट बीट आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में तो मेरा हर 1 घंटा इतना मुश्किल से निकलता था कि भगवान मतलब आएगा नहीं आएगा, हार्ट बीट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई तो ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया, 7 साल निकल गया, अभी थोड़ी बहुत होप मिली है कि हाँ प्रेगनेंसी है, उसमें भी अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं आएगी तो क्या। बहुत ज़्यादा मतलब इतना प्रेशर वाले दिन थे ना वो कि मतलब एक बार का तो ये दिन निकल जाता है कि चलो नहीं है, नेगेटिव है, बट होने के बाद में ऐसा बोल दिया कि हार्ट बीट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। उसके बाद में 8वें हफ्ते या 9वें हफ्ते में हमें बोला था कि आप सोनोग्राफी करवा के आना एक बार, अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चलेगा कि हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। तो फिर मैं, मेरे सासू जी, भरत जी, हम तीनों गए थे और फिर वापस रेडियोलॉजिस्ट के पास में गए। फिर उनको बोला कि अल्ट्रासाउंड करना है तो आप अल्ट्रासाउंड कर दो। मेरे को जितने भी भगवान थे ना सब याद आ गए एक साथ के, भगवान एटलीस्ट हार्ट बीट आ जाए प्लीज़, एक बार हार्ट बीट आ जाए बेबी की। तो गए, उसके बाद में मतलब भीड़ नहीं थी वहाँ पे, फटाफट से मेरा टर्न भी आ गया था, लिटाया। उसके बाद में सोनोग्राफी के लिए वो होते ही मशीन वो लगाई और चेक किया, ठीक है, चेक किया तो वो भी 1-2 मिनट, तो कुछ नहीं बोला, 1-2 मिनट मेरे लिए तो 1-2 घंटे जैसा निकला था। मैंने कहा अंकल बोलो तो सही। तो फिर उन्होंने देखा, बोले हाँ प्रेगनेंसी है और सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने है ना मतलब हमारे को हमारे बेबी की हार्ट बीट सुनाई। मतलब मैं थी, भरत जी थे और मतलब मेरे सासू जी थे, हम तीनों थे। तो मेरे सासू जी तो पहली बार, सासू जी ने भी पहली बार ही देखा था बेबी की हार्ट बीट, हमने सुनी और मैं तो डर गई, मैं कि ये क्या है भाई। तो चलो मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो फाइनली कि सब कुछ ठीक हुआ है और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर भी उसके बाद में भी है ना मतलब ऐसी टेंशन रहती थी खाने पीने को लेके, तो मैं इतना कुछ ज़्यादा ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो बहुत सोच समझ के खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। और जैसा कि आप लोग बोलते भी हो ना कि दीदी संभल के ये करो, संभल के वो करो, तो मेरे को सब चीज़ का पता है। मैं हर चीज़ बिना डॉक्टर के पूछे कुछ नहीं करती। तो जो मैं कर रही हूँ वो अंडर कंसल्टेशन चलता है, इस वजह से तो टेंशन भी बहुत हो गई थी। उसके बाद में हार्ट बीट आ गई, हमने बेबी की हार्ट बीट सुनी, बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा ऐसा। तो ये तो मेरी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था ना उसकी स्टोरी थी, फर्स्ट और सेकंड अल्ट्रासाउंड की। उसके बाद में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था ना उसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कभी। आपको व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मतलब ये स्टोरी भी मतलब बहुत सारे होते हैं ना कि नए नए जैसे प्रेगनेंसी आती है उसके बाद में फटाफट से डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, फिर डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं अभी तक तो हार्ट बीट नहीं आई, उसके बाद में कितना बुरे दिन निकलते हैं। इससे तो अच्छा है भाई 1.5-2 महीने निकलने दो, तीसरा महीना लग जाए उसके बाद में जाके दिखा दो कि हाँ हमारे बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। बहुत ज़्यादा जल्दी जाने से भी कोई सेंस नहीं है, टेंशन बहुत हो जाती है उसके अंदर। और पता है आज धुलेंडी थी, धुलेंडी थी क्या मतलब धुलेंडी है, आप वैसे भी एक दिन बाद में देखोगे ना ब्लॉग। तो हाँ, तो हमारे यहाँ पे धुलेंडी के दिन, धुलेंडी होली नहीं, धुलेंडी तो कल है, मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, हमारे यहाँ आज होलिका दहन है, मीन्स आप लोग देख रहे हो ना, आज होलिका दहन है। तो हमारे घर पे बनते हैं लापसी चावल, धूप ध्यान लगता है और इतनी सारी चीज़ें जो बनाई थी मैंने अकेले नहीं बनाई थी और मेरे सासू जी ने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी। मेरी सासू जी ने ही हेल्प करी थी ज़्यादा, तो उन्होंने सब्ज़ी वगैरह काट दी थी तो मैंने बना दी थी और रोटी वगैरह बना दी और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। क्योंकि रिंकू को अभी किचन में काम करना नहीं है, तो ऐसा मत बोलना कि आपकी देवरानी काम नहीं करती है या फिर वो सिर्फ झाड़ू पोछे ही करती है, क्योंकि मेरे को अभी झाड़ू पोछे करना नहीं है तो फिर उसको करना पड़ता है झाड़ू पोछा। और ऐसे हमारा आज का दिन निकला। मैं अभी भी थक गई हूँ, आज का दिन तो नहीं निकला है पूरा पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई अभी। तो बहुत ऐसा भी नहीं है, मेरे मूड पे है कि थक गई नहीं थकी, पर अभी खड़े खड़े मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना,
कितना 8 बजे से खड़ी थी तो 1 बज गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। उसमें थोड़ा 5-10 मिनट ही बैठी थी। फिर मैं तो बोलते बोलते भी थक जाती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं आता कि भाई एक साथ बोलना क्या है। तो चलो मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। होप्स आपको व्लॉग्स पसंद आते होंगे, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ढेर सारा प्यार देना। बाकी के व्लॉग्स के अंदर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके स्टोरी बताती रहूँगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।